क्वेश्चन बता। समकोण पहले हम एक समकोण ले लेते हैं। इसमें भुजाएं क्या क्या दिया है देखो, मान लो हमने एबीसी एक समकोण बनाया जिनकी भुजाएं क्रमशः दिया हुआ है 28, 21 और 35। ये तो फिक्स है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है, मतलब इसका मान कितना रहेगा 35। ठीक है, अब 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष माने, मतलब 28 सेंटीमीटर वाले को हम पकड़े हैं और उसको अक्ष मानकर आकृति को हम त्रिभुज को क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो ये 28 सेंटीमीटर वाले को हम पकड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब जिसको अक्ष माने हैं वो ऊपर में रहेगा कंफर्म, क्योंकि उसी को मान लो 21 सेंटीमीटर वाले को अक्ष माने बोलते हैं, तो यहां पर 21 सेंटीमीटर ना आके यहां पर रहता। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो ये 28 सेंटीमीटर वाले को अक्ष माना गया है, तो 28 सेंटीमीटर वाले को हमने अक्ष मान के घुमाया है, मतलब ऊपर में लंब का काम कौन कर रहा है 28। मान लो कहता है कि 21 सेंटीमीटर वाले को अक्ष मान के घुमा रहे करके, तो ये 28 आता नीचे, 21 आता ऊपर। क्या बोला, बात समझ में आया। जिसको अक्ष माने हैं उसी को पकड़ के क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। और जब ये घूमेगा, आकृति जब घूमेगा तो ये त्रिभुज इस तरीके से आकृति देगा हमको। इमेजिन करके देखो, समकोण त्रिभुज को जब हम घुमाएंगे तो समकोण त्रिभुज को घुमाने पर वो क्या देगा हमको, शंकु। इमेजिन करके देखो, यदि हम इस त्रिभुज के ऐसे घुमाकर यहां पर लाए, ये आएगा यहां पे, तो क्या बनाएगा ये शंकु। तो 28 सेंटीमीटर वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाने पे प्राप्त आकृति क्या होगा, शंकु। फिर जो आकृति प्राप्त हो रहा है उसका हमको क्या निकालना है, आयतन। अब आयतन के लिए क्या चाहिए, लंबाई, सॉरी त्रिज्या और ऊंचाई। त्रिज्या का काम कौन करेगा 21, ऊंचाई का काम कौन करेगा 28। मान लो प्रश्न में ये बोल दिया कि प्राप्त आकृति का आप वक्र पृष्ठ निकालो, यहां पर आयतन पूछा है, हो सकता है प्रश्न में हमको वक्र पृष्ठ पूछ दे, हो सकता है हमको संपूर्ण पृष्ठ पूछ दे। तो पहले तो आपको यही बताना है 28 सेंटीमीटर भुजा को, 28 सेंटीमीटर वाले भुजा ऐसे लिखो, वाले भुजा को अक्ष मानकर घुमाने पर प्राप्त आकृति क्या है बताओ। घुमाने पर हमको क्या प्राप्त हुआ रे, शंकु है। तो हमको क्या निकालना है, शंकु का आयतन। अच्छा, इस शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको तो पहले इसके लिए क्या क्या प्राप्त हुआ उसको बताना पड़ेगा। तो इस आकृति की, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या क्या है बताओ, 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है, कितना है 28 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई, अभी इसमें फिलहाल आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी तिर्यक ऊंचाई की यदि बात करें तो कितना रहेगा 35 सेंटीमीटर। जब हमको संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ पूछ देंगे तो हमको तिर्यक ऊंचाई की भी जरूरत पड़ेगा। तो तिर्यक ऊंचाई का काम कौन करेगा 35, त्रिज्या का काम कौन करेगा 21 और ऊंचाई का काम कौन करेगा 28। इस तरीके से हमने आकृति प्राप्त किया और सबका मान भी। शंकु का आयतन हमको ज्ञात करना है। अब आपको पता है, क्योंकि शंकु का आयतन सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, तो 21 का वर्ग गुना, ठीक। तो 1/3 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 28, 3 7 21, 21 एकम 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब ठीक है, बात कहा हुई अलग अलग। यहां पर क्या बचा, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7,
और ही जल्दी से कटा देना तो गलत हो गया इसका। 3 7 21 और 21 है कम 21 कटा ईसन बार तुम इतनी दीदी कर दे समझ नहीं कैसे हुआ तो इससे। अरे यहाँ पर पेंसिल पे कोई लिख दिया है यार, बताता हूँ इन लोगों को मैं। 28 चलो गुणा करना है आप लोगों को, गुणा करके दिखाओ। चलो गुणा करने आता है कि नहीं आता है? चलो तो मैं बता रहा हूँ। 21 दूनी 42 का 2 बच गया 4, 21 दूनी 42 और 4 46, गुणा में कितना हो जाएगा 28, 8 दूनी 16, 8 6 48 और 1 49, 8 4 32। मुझे पढ़ा है तुम लोग, मुझे पता है कि तुम लोग को पढ़ा पता नहीं है। कतका बची है दूसरे कितना हो गया 36, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 चौका 8 और 1 9, 6 3 9 नहीं हुई, हाथी नहीं बचे रही इसे जोड़े का लोग नहीं आवा भाई। 9 3 12, 12,936 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग काय का आयतन है ना, घन सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, कर लेंगे ठीक। बरत मारो क्या क्वेश्चन नंबर 11 बता क्या करेंगे बोल। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमको 2 आकृतियां दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 एक ही में ये बोला गया है कि एक बेलन है और एक शंकु है। अरे भूतनी समझा था, कचर कचर करा था तुम्हारा, मार पड़ी तुम्हारा दूर में। तो ऐसे बैठेगा कल चलता है बता दूं तबे उठ जाता ज्यादा। अब पीछे नहीं मुड़ना है। हाँ देखो एक बेलन है और इसी में एक शंकु बना है, ठीक। ये क्या बना हुआ है हमारे पास शंकु, ठीक। और ये टोटल जो है वो क्या है हमारे पास बेलन। एक शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है। जो ऊंचाई किसके लिए है बेलन के लिए, वही ऊंचाई किसके लिए रहेगा, जो त्रिज्या बेलन के लिए वही त्रिज्या किसके लिए रहेगा शंकु। क्या बोला बात समझ में आया। ये एच है और ये क्या है आर। माना शंकु पहले दिया कि बेलन, शंकु व बेलन के जो पहले दिया उसको पहले लिखना ना। ऊंचाई h व त्रिज्या r है, अलग अलग है कहते तो इसको h1 और r1, फिर बेलन के लिए h2 r2 या कैपिटल स्मॉल वाला। कब जब अलग अलग रहता तब। अब एक ही है तो जो शंकु के लिए रहेगा वही बेलन के लिए रहेगा, या जो बेलन के लिए रहेगा वही शंकु के लिए रहेगा। तो दोनों के लिए अलग अलग मानने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ऐसे भी आता है बेलन और शंकु की ऊंचाई एक है, बेलन और शंकु की ऊंचाई एक है, समान ऊंचाई वाले बेलन और शंकु की त्रिज्या यदि अलग अलग है तब के लिए हमको बोल देंगे। तो दोनों के लिए जो एच या ऊंचाई रहेगा वो समान रहेगा, लेकिन त्रिज्या रहेगा वो अलग अलग है। और मान लो बोल दिए त्रिज्या एक है ऊंचाई अलग अलग है, तब त्रिज्या को दोनों के लिए एक लेंगे, ऊंचाई को अलग अलग। क्या बोल रहा हूं बात समझ में आ रहा है। मतलब प्रश्न के अकॉर्डिंग आप मानोगे, इसमें तो दोनों के दोनों बराबर है, त्रिज्या भी और ऊंचाई भी, तो दोनों के लिए एच मान लिया और दोनों के लिए क्या मान लिया आर। तो बेलन नहीं बोले शंकु बोले ना, शुरू में कौन बोले शंकु। शंकु और बेलन के आयतनों का अनुपात, शंकु व
बेलन के आयतनों का अनुपात। मान लो हम इसको V1 और V2 से दर्शा देते हैं, V1 अपन V2। V1 है शंकु के लिए, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है बताओ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अनुपात मतलब बटा। V2 के लिए केवल पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/3, 1/3 मतलब 1/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ ऐसे प्रश्न आता है 4 नंबर का, इसमें से 4 नंबर, अधिकतम 4 ही नंबर का है। ठीक, अच्छा उदाहरण से और कोई प्रश्न बचा था, इस प्रश्नावली के पहले उदाहरण से? नहीं अभी कुछ करेंगे। उदाहरण नंबर 7, चलो इसको लिखो फिर उदाहरण 7 देखते हैं। चलो उदाहरण नंबर 7 बोल रहे थे ना, उदाहरण नंबर 7, चल मेगा बता क्या उदाहरण नंबर 7 बोल। देखो शंकु में लगा हुआ है कपड़ा, तो जहां पर कपड़ा, सीट, तिरपाल ये सब की बात आए तो समझ जाओ वो है उसका वक्र पृष्ठ। क्या है, क्योंकि तंबू लगा है, तंबू मतलब वो सिंपल सी बात ऊपर में बस लगे, कल ही एग्जांपल दिया था ना कपड़ा वाला, एक तो ऊपर में ही लगा है, मतलब ये वाला भाग में बस लगा है, नीचे की भाग छूटा हुआ है, तो ये वाला भाग क्या कहलाता है, केवल ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। तंबू भी लगा रहे हैं तो तंबू मतलब वो केवल ऊपर में, जमीन में तो लगाने वाला नहीं है, केवल कहां लगे रहेगा वो ऊपर में, तो क्या रहेगा उसका वक्र पृष्ठ। तो जो 65 पाई दिया है ना वो है तंबू के वक्र पृष्ठ। अब वक्र पृष्ठ दिया है और साथ ही साथ क्या दिया है, तिर्यक ऊंचाई, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, एल दिया है वहां पर से हम किसका मान निकाल लेंगे, आर का, और आर और एल का मान निकल गया तो हम तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या से किसका मान निकालेंगे, ऊंचाई का। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। शंक्वाकार तंबू में लगा कपड़ा, कपड़े का क्षेत्रफल कितना दिया है बताओ, 65 पाई वर्ग मीटर। ठीक, अब अभी बताया आपको कपड़े का क्षेत्रफल है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, कपड़े का क्षेत्रफल मतलब ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ बराबर कितना मिला है, 65 पाई, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है चलो बताओ, पाई आर एल, एच मत करो ना, 65 पाई, पाई और पाई कड़े हैं। ठीक, अच्छा हमको तो इसका तिर्यक ऊंचाई भी दिया है ना, तिर्यक ऊंचाई 13 मीटर, तिर्यक ऊंचाई मतलब किसका मान है, एल का, इसको पूरा लिख लेना ना, शंक्वाकार तंबू की। ठीक, अब आर का मान हमको पता नहीं है, एल का मान यहां से बताओ कितना मिला हुआ है, 13, बराबर में कितना आ जाएगा 65, तो आर बराबर 65 के बटा में क्या आ गया 13, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 5 मीटर। आर क्या है, त्रिज्या निकालना था कि नहीं निकालना था, त्रिज्या निकल गया कितना 5 मीटर, एक आंसर हो गया। अब हमको पता है क्योंकि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चलो भाई मान रखो, एल का मान कितना दिया देखो 13, 13 का वर्ग बराबर है, एच का मान दिया है क्या, तो एच का वर्ग, आर का मान कितना मिला है 5, 5 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25 प्लस इधर आके माइनस, तो माइनस में 25 बराबर में एच का वर्ग, तो 169 में 25 घटाएंगे तो आएगा 144, और ये वर्ग उधर जाएगा क्या बन जाएगा करनी, एक इसका मान रहेगा h, और करनी 144 का मान क्या होता है 12 मीटर, ये भी एक आंसर। अतः
अतः शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर होगा। कर लोगे? याद रखना, तिरपाल, कपड़ा, सीट ऐसा वाला जब बात आ रहा है तो वहां पर आप क्या लेके चलोगे? वक्र पृष्ठ। ठीक, तो कल हम पढ़ेंगे गोला। गोला, ठीक। हाँ, आज इतना ही करते हैं।